हेलो माय ऑनलाइन क्लास स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस क्लास। आपकी मैम आपका वेलकम करती हैं और आपकी इस क्लास में आज आपको समझाएंगे क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 9.2 से। इस क्वेश्चन को सबसे पहले समझिए, इसके फिगर को समझिए स्टूडेंट। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा है, एक सर्कुलर पार्क है, ठीक है। इसमें 3 स्टूडेंट्स, ठीक है, अंकुर, सैयद और डेविड इस प्रकार से बैठे हैं कि तीनों की जो डिस्टेंस है ना बीच की, वो बिल्कुल इक्वल है स्टूडेंट्स, ठीक है। इन तीनों के हाथ में एक टेलीफोन है एक दूसरे से बात करने के लिए, ठीक है। टेलीफोन की जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ ए से लेके एस तक की, एस से लेके डी तक की, डी से लेके ए तक की बिल्कुल सेम है, ठीक है स्टूडेंट। और इसी को क्वेश्चन ने आपसे निकालने के लिए कहा है, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, मैंने यहाँ पे लिख दिया कि ओ ए, ओ डी और ओ एस, ठीक है। ओ ए, ओ एस, ओ डी आपकी सर्कुलर पार्क की जो है वो रेडियस है, जिसकी मेजरमेंट 20 मीटर है। लेंथ ऑफ ईच स्ट्रिंग एक्स मीटर हमने माना है, इसको आपको फाइंड करना है। तो स्टूडेंट कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑन, ठीक है। इस ट्राइंगल की तीनों साइड्स के ऊपर हमने सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, सॉल्यूशन की तरफ से हम चलेंगे उससे पहले मैं आपको स्ट्रेटेजी बता देती हूँ। इस ट्राइंगल का हम 2 अलग अलग तरीके से एरिया निकालेंगे और दोनों को बराबर रख देंगे, ठीक है स्टूडेंट। वहीं से हमारी एक्स की वैल्यू निकल के आएगी जो कि टेलीफोन के स्ट्रिंग की लेंथ है। तो फर्स्टली देखिए स्टूडेंट, इस ट्राइंगल की तीनों साइड आपस में बराबर हैं, ठीक है। तो इसलिए इक्विलेटरल ट्राइंगल बोलेंगे इसे हम, और इसका एरिया होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। साइड आपकी एक्स है तो एक्स के प्लेस पे एक्स आ गया, √3/4 एक्स स्क्वायर। इस रिजल्ट को हमने फर्स्ट माना, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए एस डी। अब दोबारा से इस ट्राइंगल का हम अलग तरीके से निकालेंगे, कैसे कि इस ट्राइंगल के अंदर 3 छोटे छोटे ट्राइंगल्स हैं, ठीक है। एक तो देखो आपको ये दिखाई दे रहा है ओ ए एस, ठीक है, ओ एस डी और ओ ए डी। इन तीनों ट्राइंगल का एरिया हम निकालेंगे, उनको जोड़ देंगे तो कम्प्लीटली इस ट्राइंगल का एरिया निकल के स्टूडेंट आपके सामने आ जाएगा। तो हमने यही काम किया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ एस डी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए डी, एरिया ऑफ ओ ए एस। अब क्योंकि स्टूडेंट मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, ठीक है, तीनों के तीनों ट्राइंगल के अंदर, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करने से पता लगता है हमको, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है स्टूडेंट, 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस आपका एस डी, ठीक है, और ये आपका ओ ए, ठीक है। ये मतलब ओ यहाँ पे मैंने नाम दिया है पी, ओ पी लेंथ है आपकी, ठीक है। तो ये मैंने तीनों को फॉर्मूला यहाँ पे खोल दिया, 1/2 बेस इंटू हाइट 1/2 इस तरीके से, ठीक है। एस डी भी आपकी एक्स है यहाँ पे, ठीक है। ओ पी सिमिलरली भी रहेगा, उसकी वैल्यू हम अलग से निकालेंगे, ठीक है, पाइथागोरस की हेल्प से स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमने ए डी भी एक्स है, ओ क्यू एज इट इज़, वैसे ही ए एस के प्लेस पे एक्स, और डी ये जो आपका है ओ आर वो एज इट इज़, ठीक है स्टूडेंट। x/2 तीनों में कॉमन, x/2 हमने कॉमन लिया, ओ पी प्लस ओ क्यू प्लस ओ आर, ठीक है। ये आपका यहाँ पे एज इट इज़। अब मैं आपको बताती हूँ हमने ओ पी, ओ क्यू, ओ आर कैसे निकाला। तो स्टूडेंट इस छोटे से ट्राइंगल पर आप फोकस कीजिए, ठीक है। ये इस छोटे से ट्राइंगल का, ठीक है, ये हाइपोटेनस 20 मीटर, ये आपका देखिए क्या काम करता है, परपेंडिकुलर जिसके ऊपर वो होता है उसको 2 बराबर भागों में बांट देता है। तो ये पूरा x है, तो हाफ कितना हुआ, x/2। तो यानी कि जो बेस है, ठीक है, ये आपका x/2 हुआ, हाइपोटेनस 20 मीटर। तो इस तरीके से परपेंडिकुलर है, तो हमने निकाला यहाँ पे परपेंडिकुलर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का वर्ग, ठीक है, स्क्वायर माइनस बेस यानी कि x/2 का होल स्क्वायर, और कम्प्लीटली उसका रूट पाइथागोरस की हेल्प से स्टूडेंट, ठीक है। इस तरीके से निकल के जो आया वो ये आया 1600 माइनस x² 4 का पूरा रूट। तो स्टूडेंट फिर हमने यहाँ पे वैल्यू रखी, अब तीनों हैं, ठीक है, तो तीनों ऐड करके थ्राइज हो जाएगा, ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे 3x/2 और ये एज इट इज़, ठीक है। इसको रिजल्ट को हमने 2 माना स्टूडेंट। अब देखिए ये दोनों एक ही ट्राइंगल के एरियाज़ हैं तो आपस में बराबर होंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो हमने बराबर रखा, जो चीज़ें कट रही हैं वो हमने काट दी, √3 से, इस वाले √3 से हमने 3 को काट दिया √3 टाइम्स, 2 से 4 को काटा 2 टाइम्स, एक्स से हमने x² को काट दिया x टाइम्स, ठीक है। x/2 यहाँ पे बचा, यहाँ पे √3 इंटू ये एज इट इज़। अब देखिए यहाँ पे रूट आपको दिखाई दे रहा है, रूट को ख़त्म करने के लिए हम स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड्स। तो स्क्वायरिंग करने के बाद x² अपॉन यहाँ पे 4, √3 का स्क्वायर 3, और इसका जब स्क्वायर करेंगे तो इसका रूट कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से आपके पास बचा x², 3 की हमने अंदर मल्टीप्लाई की, हमारे पास ये आया, 3x² को हम इधर लेके आए स्टूडेंट, 4x² हो जाएगा यहाँ पे ये, ठीक है। x² इज इक्वल टू 4800 अपॉन ये मल्टीप्लिकेशन में 4, ये नीचे जाके डिवीज़न में, ठीक है। यहाँ पे जो स्क्वायर था इधर जाके स्क्वायर रूट, ठीक है, और इसको हमने स्क्वायर रूट से बाहर निकाल लिया। इसको पहले 12 × 100 में ब्रेक किया,
100 का जो परफेक्ट स्क्वायर होता है वो होता है 10, और 12 का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है आपका 2 × 2 × 3। ठीक है, इस तरीके से मैंने फैक्टर किए, जिसका पेयर बन गया वो बाहर आ जाता है रूट से, जिसका पेयर नहीं बन पाता वो रूट के अंदर ही रहता है। तो इस तरीके से 10⁻20 20√3 एक्स की वैल्यू जो आ गई वो 20√3 स्टूडेंट आ गई। ठीक है, यही आपकी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है टेलीफोन की। ठीक है स्टूडेंट, यही हमको निकालना था। ओके, आई जस्ट होप यू कैन अंडरस्टैंड बाय दिस क्वेश्चन। अगर कोई भी आपको डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर स्टडी।